Brought to you by Khata Book. इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। किसानों की गुस्से वाली ये तस्वीरें उस तंत्र तक पहुंची जिन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसान दिल्ली आने पर मचल रहे थे। वैसे तो किसानों के लिए 3 बिल पर सितंबर में मुहर लगी, तभी सरकार ने किसानों को और पूरे देश को भरोसा दिलाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जिस बात की आशंका जताई जा रही है उसका कोई आधार नहीं। लेकिन पहले विपक्ष ने सवाल उठाया और फिर किसानों ने। कंट्रोवर्सी तो समस्या तो किसान की है। अगर खट्टर साहब समझते हैं कि भाई किसानों की समस्या, तो ये प्रधानमंत्री जी से बात करें, ये गृह मंत्री से बात करें, इसका समस्या का समाधान कराएं। ये नहीं कि भाई इनके ऊपर जो आपका बुछारा दे। किसान को तो आंखों में तो पहले ही आंसू हैं, फिर अश्रु गैस छोड़ने का उनको क्या मतलब, तो पहले ही आंसू में पड़े हैं। और जब किसानों का गुस्सा दिल्ली छूने लगा तो सरकार को साफ करना पड़ा कि किसानों के हित प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि यह कानून उनके हक में है, उनकी भलाई के लिए है। मैं सभी किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए कभी भी इस देश में किसान का नुकसान नहीं होगा। जो काम किया जाएगा वो किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए ही किया जाएगा। सरकार किसानों के हित की बात कर रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनके हक और हित तो उनकी मांग से बंधे हुए हैं। अब आप ये जान लीजिए कि किसान किस मांग पर इस ठंड में प्रचंड विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र के कृषि कानून को वापस लिया जाए, अधिकतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी भी कानून के दायरे में हो। किसान एपीएमसी भंग करने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनका नुकसान होगा। वहीं पंजाब के किसान इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि पराली जलाने को लेकर जो केस हुए हैं वो वापस लिए जाएं, साथ ही गिरफ्तार किसानों की रिहाई हो। वैसे किसानों की एक मांग नए बिजली बिल का भी विरोध है। विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि ये बिल पास हो गया तो बिजली वितरण का निजीकरण हो जाएगा, जिससे बिजली महंगी होगी और किसानों को मिलने वाली सब्सिडी और दूसरी राहतें खत्म हो जाएंगी। देश के 500 के करीब किसानों ने एक ऐतिहासिक एकता बना के संघर्ष शुरू किया है दिल्ली चलो, जो 3 कानून किसान विरोधी हैं और बिजली बिल जिसका प्रस्ताव है उसे रद्द करवाने के लिए देश भर के किसान दिल्ली की तरफ रवाना हो रहे हैं। पंजाब से लाख से अधिक किसान दिल्ली की तरफ चल रहे हैं। एक तरफ किसानों के हित की बात है तो दूसरी तरफ सरकार ने किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए उनको बातचीत के लिए एक बार फिर बुलावा भेजा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 7 किसान संगठनों को 3 दिसंबर को अगले चरण की बैठक के लिए आमंत्रित किया है। इससे पहले ठीक 1 महीने पहले 3 नवंबर को भी सरकार ने किसानों से बातचीत की थी। मैंने इससे पूर्व भी अधिकारी के स्तर पर, मेरे स्वयं के स्तर पर किसान बंधुओं से, यूनियन से मैंने बातचीत की। काफ़ी बातचीत हुई है और हमने कहा था कि यह बातचीत जारी रहेगी। आने वाले कल में 3 दिसंबर को फिर यह वार्ता आमंत्रित की गई है। मोदी सरकार ने किसानों से बातचीत के तार हमेशा जोड़े रखे। जब भी मौका मिला पीएम मोदी ने खुद बात की। भारत की माटी में सोना उगलने वाले मेहनतकश किसानों मजदूरों को पीएम मोदी सरकार ने साफ कहा कि उनके लिए ये सरकार दिन रात काम कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए अन्न की भी चिंता करते हैं, अन्नदाताओं की भी चिंता करते हैं। कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश बनाने के संकल्प के साथ अगर आप देखें तो जब जनता ने जनादेश प्रधानमंत्री जी को दिया तो जो पहला काम उन्होंने किया
जिस पहला जो है वो संकल्प लिया कि किसानों की आय को दोगुना करने की। मोदी सरकार किसानों के हित का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि किसान छले गए हैं। उस छल में छेद के लिए वो अपने दावों के साथ खड़ी है। आज मैं एक बड़ा वादा करता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से। राहुल गांधी जी ने कहा है, सोनिया गांधी जी ने कहा है, जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी इन 3 काले कानूनों को फाड़कर फेंक दे। किसानों के हित के सवाल पर सियासत भी हो रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली के निरंकारी ग्राउंड में किसानों को धरने की इजाजत मिल गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो आंदोलनकारी किसानों का पूरा ख्याल रख रही है।